हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें आपके 11 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 12 है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको आप कहते हो फैक्टर्स यानी गुणनखंड। आपका ये टॉपिक हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यूपी टेट और सुपर टेट की बात अगर करते हैं तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स तो आपने सुना होगा, एक तो आपके होते हैं गुणक, एक तो आपके होते हैं गुणक, एक आपका होता है गुणनखंड। गुणनखंड इसको तो आप कहते हो मल्टीपल। मल्टीपल इसको आप क्या कहते हो? फैक्टर्स। तो बच्चों देखो, पहली बात तो मल्टीपल्स और फैक्टर क्या होते हैं, गुणक और गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आप मल्टीपल्स की बात करते हो तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, और जब आप फैक्टर्स की बात करते हो फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक आपकी संख्या 12 है। क्या है? 12। मैं पूछता हूँ 12 के, एक तो आप फैक्टर्स बताओ, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, और एक मैं आपसे पूछता हूँ 12 के मल्टीपल बताओ। मल्टीपल यानी इसके गुणक क्या होंगे। तो देखो, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। देखो, पहले मैं बात करता हूँ मल्टीपल क्या होता है। आपने सुना होगा मल्टीपल। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मल्टीप्लाई, 12 क्या मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या कहोगे भैया? 12, 24, 36, 48, कहाँ तक जाएंगे आपका ये? इन्फिनिटी। यानी 12 किस किस को काटता है? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 सब आपके क्या होंगे? ये 12 के मल्टीपल्स होते हैं। यानी ये क्या होता है? ये आपके अनलिमिटेड चलते हैं, इनकी कोई लिमिट आपकी नहीं होती। बट जब आप फैक्टर्स की बात करते हो, मैं आपसे कहता हूँ बताओ 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी 12 किस किस से कटता है, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके 12 के फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप क्या बोलोगे भैया? 1 से कटता है तो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी आपका ये कटता है। और तो किसी से कटेगा नहीं आपका। तो क्या है? ये 12 के फैक्टर्स होंगे कि 12 इनसे कटता है। किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। तो ये तो आपके 6 ही बैठे। कितने बैठे आपके? ये 6। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके लिमिटेड होते हैं। ये आपके लिमिटेड होते हैं, ये आपके अनलिमिटेड होते हैं। तो फैक्टर्स यानी गुणनखंड और मल्टीपल यानी गुणक में आपका ये अंतर होता है। क्या 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 24, 36 यानी 12 किस किस को काटेगा। और अगर आप 12 के फैक्टर्स की बात करते हैं यानी 12 किस किस से कटेगा। ये आपके लिमिटेड होते हैं, ये आपके अनलिमिटेड होते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हो? फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो आपको इससे लेना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बट आपको नॉलेज तो नहीं चाहिए ना फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आपसे वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं आपको भी बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो, हमें फैक्टर्स पढ़ने तो फैक्टर्स से बात करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 6 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्या बनता है? 6 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। कुल कितने होंगे, विषम कितने होंगे। अगला क्या बनेगा? 6 के कुल कितने सम, जिसको आप कहते हो इवन गुणनखंड होंगे। विषम को आप कहते हो ओड। अगला पॉइंट क्या है? 6 के सभी गुणनखंडों का योग। 6 के सभी गुणनखंडों का योग यानी जितने भी आपके 6 के फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा। 6 के सभी गुणनखंड का सम, या आप कह दो योग, कह दो योग क्या होगा। अगला क्या है? 6 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अगला क्या है? 6 के सभी सम
गुणनखंडों का योग क्या होगा। अगला आपका क्या बन सकता है, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। अगला पूछ सकता है ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, उनका योग क्या होगा। तो ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन से आपसे बात करता हूं तो 6 के कुल कितने गुणनखंड हैं, सॉरी 12 क्वेश्चन है आपका, 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 12 कर लीजिए इसको सब, 12, क्योंकि क्वेश्चन मैंने 12 पे लिया है, 12 12 12। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो भैया 12 के ये तो गुणनखंड हैं, कितने आपके ये 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 12 के कितने विषम होंगे, विषम कौन सा होता है, जो 2 से ना कटे। तो पहला तो आपका 3 हो जाए, 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर आपका बस कितने होंगे आपके ये 1 और 3, यानी कितने होंगे विषम, आपके विषम होंगे 2। मैं बात करता हूं सम की, तो एक आपका 2 है सम, एक 4 है, एक 6 है और एक कितना है 12। तो कितने होंगे आपके ये, आपके हो जाएंगे 4। अब आप मुझे एक बताओ, आपकी संख्या या तो विषम होती है, क्या होती है, सम। अगर आपके टोटल 6 हैं, 6 में से विषम कितने हैं 2, तो अगर आप 6 में से 2 माइनस करो तो आपका सम जब भी आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपके 12 के सभी गुणनखंड है उनका योग क्या होगा। तो आप इनको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 6 16 और 12 28। तो योग कितना बैठेगा, योग इसका बैठेगा आपका 28। अगर मैं पूछता हूं जो विषम है उनका योग बताओ, तो विषम एक तो आपका 1 था, एक आपका 3 था और तो कुछ था ही नहीं, तो 3 और 1 आपका योग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं जो सम है उसका योग बताओ। अब या तो आप एक काम करो, सभी का कितना था 28 था, विषम कितना है 4 है। अगर आप 28 में से 4 माइनस कर दो तो जो 24 बचेगा वो सम का तो आएगा, वरना आप एक काम करें, जोड़ लें आप 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24 आपका हो जाएगा। मैंने अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि ऐसे कितने गुणनखंड जो 4 से कटते हैं, एक तो आपका 4 होगा और एक आपका 12, तो कितने होंगे 2 होंगे ऐसे गुणनखंड जो 4 से आपके कट जाएंगे। मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 4 से कटेंगे, उनका योग कितना आएगा। तो एक तो 4 ही है, एक आपका 12, तो आंसर क्या होगा फिर आपका योग के लिए आपका 16 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इस पर बात करता हूं आगे। आप बड़ी संख्या दे दो, आप कैसे निकालोगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन नॉर्मल से आपका कि 200 के कितने फैक्टर होंगे। अब आप ऐसे तो निकालोगे नहीं कि भैया 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अगर चलो मैं आपसे पूछता हूँ क्या क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे, भैया 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा और क्या होगा 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 भी होगा। भाई 25 भी लिख लें आप इसमें, 25 होगा। एक क्या होगा 25 से भी तो कटता है आपका ये, 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200। आप एक बात याद रखना, कोई भी संख्या हो, अगर कोई संख्या n है तो उसके 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक आपका n तो सदैव होगा ही होगा, यानी जो संख्या है वो और एक आपका 1 तो होगा ही होगा। बट चलो मैंने तो लिख दिया ये, हाँ भाई 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200 आपके हैं। बट अगर आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं कि 200 कितने फैक्टर होंगे तो आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा, कितने होंगे। तो देखो इसके निकालने के लिए जो आपकी ट्रिक है उस पर आप कैसे बात करते हो। देखो जो फर्स्ट मेथड होगा जो आप सबसे शुरुआत में करोगे, फर्स्ट जो आपको करना है, ये 200 लिखा है, इस 200 के आप प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर मतलब क्या, नहीं जो इसका बेस हो उसको आप अभाज्य संख्या बनाओ। अब आप मुझे बताओ ये जो 200 होता है, ये जो 200 होता है, 200 क्या होता है आपका 25 8 200 होता है। अब देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, 8 क्या होता है 2 का पावर 3 होती है। तो देखो ये जो इसका आधार है ये 5 बन गया, ये 2 बन गई, तो आपकी भाज्य संख्या बन गई। अब इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 3, तो आप कुछ मत जोड़ो, इसकी पावर में आप 1 जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, 2 और 1
3, 3 और 1 4, 3 चौक 12। आपके जो टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 12 आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे भैया 25 × 200 आपने कैसे कर दिया, हमें तो नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप इसके प्राइम फैक्टर करो ना, आपने तो पढ़ा ही होगा। जब इसको आप 2 से काटोगे कितना आएगा? 100 आएगा। 2 से फिर काटोगे कितना आएगा? 50 आएगा। 2 से फिर काटोगे कितना आएगा? 25 आएगा। अब देखो अब तो कटेगा नहीं, 5 से काटोगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखो 2 कितनी बार आया भैया? 2 2 2 2 की पावर 3 कर दो आप, सही है। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया, 5 की बार आप 2 कर दो। तो कुछ नहीं जोड़ना, आप बस पावर में 1 जोड़ दो। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 चौक आपकी 12 फैक्टर बन जाएंगे, बात खत्म। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत? अब देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर आपको सीधी सी बात, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कुछ नहीं करना आपने, क्या करो, अगर कोई संख्या लिखे, मैं आपसे कहता हूँ a की पावर n गुणा b की पावर m गुणा c की पावर x, मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ इस संख्या के, तो आप कुछ मतलब जिसकी पावर दिख रही है आपको n m x n + 1 m + 1 x + 1, ये इसके आपके डायरेक्ट फैक्टर्स निकलेंगे, कितने फैक्टर्स आपके आएंगे। आगे बात समझ में? जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक संख्या लिखिए, आप एक एग्जाम्पल और देखना आप। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3, बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप कुछ मत करो, इसकी पावर आपको दिख रही है 4 है, 4 में आप जोड़ो कितना आएगा? 4 + 1 5, इस 5 में एक और जोड़ दो, क्या आएगा? 5 और 1 6, इसमें एक और जोड़ दो, 3 और 1 4, बस 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 6 30, चौका 120 आपके फैक्टर बन जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसके प्राइम फैक्टर निकालो। अगर आपको डायरेक्ट प्राइम का मतलब क्या है, जो इसके आधार रहेगा ना, आधार, इसको आप अभाज्य संख्या बनाओ। देखो 5 भी आपके भाज्य होती है और 2 भी क्या होती है? अभाज्य होती है। अगर किसको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लें, बस क्या हो, आपकी सारी की सारी क्या हो? अभाज्य संख्या हो। बस आप पावर में 1 जोड़ दो, 2 में जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 में जोड़ोगे 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके टोटल नंबर कितने आ गए? 12 आ गए। अब हमने ऐसा क्यों करा, हमने एक क्यों जोड़ा, अब मैं आपको इससे बात करते हैं। देखो हमने एक क्यों जोड़ा, देखो भाई ये आपका क्या निकल के आया? 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जब आप 2 की पावर 3 की बात करते हो, 2 की पावर 3 स्टार्ट कहां से होगी? 0 से, क्योंकि आप किसी की पावर भी अगर 0 करते हो उसका मान क्या होता है? 1, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर आप बात करते हो 5 की पावर 2, तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, क्योंकि स्टार्टिंग तो 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? इसका मान 1 ही तो होता है, सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, क्या होता है? 1। 5 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। 5 की पावर 0 क्या होगी? 1। 5 की पावर 1 क्या होगी? 5। 5 की पावर 2 क्या होगी? 25। तो आप मुझे एक बताओ, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। जब आप 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। जब आप इस 1 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? आपको 5 प्राप्त होगा। जब इस 1 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे आपको क्या प्राप्त होगा? 25। यानी आपको इसकी मल्टीप्लाई सबसे करनी है, आपको पता चल जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 गुणा 25 50। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। 4 एकम, इसके आप यहां करोगे 4 एकम 4, 4 के आप 5 से करोगे 4 पंजे 20, 4 के आप 25 से करोगे कितना जाएगा? 100। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 25 अट्ठे 200। आपके आगे सारे के सारे फैक्टर। तो क्या होता है, देखो 2 की पावर 0 से आपने काउंट करा तो ये कितनी बार आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये 4 बार नहीं आया। तो इसलिए जो 2 की पावर 0 होती है इसको हम एक एक्स्ट्रा जोड़ के चलते हैं। ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 लिखा है, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, अरे ये देखो आपको 0 दिख रहा है, ये भी तो आप लोगे ना, तो ये जो एक जुड़ता है ना, ये आपका एक ही जुड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, ये आपको 2 दिखता है, आपको 2 ही तो दिख रहा था, बट ये 3 आएगा, क्योंकि क्या 5 की पावर 0 भी आप इसमें इंक्लूड करते हो। तो आपको इसका करना तो कुछ है नहीं, आपको क्या करना है इसको जान के, आप सीधा याद रखो, अगर फैक्टर्स का भी पूछता है तो संख्या के प्राइम फैक्टर करो, जो उसकी पावर आएगी उसमें आप 1 जोड़ो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे।
नंबर ऑफ गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। सही है। और अगर मैं अब योग की बात करता हूँ कि योग बताओ योग क्या होगा, क्या भैया कि इसका योग क्या होगा, ये तो आपके आगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। अगर मैं आपसे कहता हूं कि गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप मुझे एक बताओ, ये 2 की पावर ये क्या लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो लिखा है। तो एक बात आपने भी क्या जाना, 2 की पावर 0 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, अरे 3 तक जाओगे। 5 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, बस हो गया। 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 2 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8। किसको दिक्कत, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, हो गया बस। 8 4 12, 2 14 और 1 15 गुणा 5 30 और 1 31, 15 एकम 15, एक कैरी 15 से 45 और 1 46, 465 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने भी क्या देखा, मैंने क्या करा, 2 की पावर 3 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और आप चाहे यहाँ से चेक कर लो, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 5 की पावर 0 क्या होती है 1, तो जब आप 1 की 1 से करो क्या आएगा 1, जब आप 1 की 5 से करो क्या आएगा 5, जब आप 1 की 25 से करो कितना आएगा 25, 2 की पावर 1 2, 2 की 1 से करोगे तो 2, 2 की 5 से करोगे तो 2 पंजे 10, 2 की 25 से करोगे तो 50, ऐसे 2 की पावर 2 क्या होगी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 25 चौका 100, आपके ऐसे फैक्टर्स निकल कर आते हैं। आगे बात समझ में, तो ये क्या होता है, ये आपके जब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो और गुणनखंडों का योग निकालना हो, आपका डायरेक्ट चलता है। फैक्टर्स का क्या करो, आप प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, और आप पावर में बस 1 जोड़ते चले जाओ, ठीक है। यानी अगर आपको देखना है आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा आपका कि भैया अगर कभी ऐसा लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर m प्लस c की पावर z, तो इसका अगर आप पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके क्या होंगे, तो कुछ नहीं होगा, पावर में जोड़ो n प्लस 1, m प्लस 1 और z प्लस 1, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। उसके बाद अगर वो आपसे योग पूछता है, अगर लिखा है 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में, अब मैं इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, जो विषम और सम उस पर हम कल बात करेंगे आपकी। तो देखो जो आपका आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है आपका 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप मुझे एक बताओ, अगर आप गुणनखंड की बात करते हो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। आप मुझे एक बताओ, ये 105 आपको दिख रहा है, 105 क्या होता है 21 पंजे 105, ये 2 जीरो, इसको आप ऐसे लिख लो 100। आपको प्राइम फैक्टर करना है इसके। आप मुझे बताओ 21 क्या होता है भैया, 3 सत्ते 21 गुणा 5, ये 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। अब ये तो आपकी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है भैया, तो इसको आप क्या लिखोगे 10 को आप लिख लो क्या 2 पंजे 10, और इसका क्या होल, जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। किसको दिक्कत, बस हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3, 5 की पावर 1 ये रही, 5 की पावर 2 क्या होगा 5 की पावर 3 गुणा में क्या 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकले, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या करो आप 2 में 1 जोड़ोगे 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 पावर 3, 3 प्लस 1 पावर 1, 1 प्लस 1 बस हो गया, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 1050 के आपके 48 गुणनखंड होंगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका सम बताओ, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, अगर मैं आपसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछता हूँ तो आप क्या करोगे भैया, 2 की पावर 2 लिखे, इसको आप क्या लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 को 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 को 5 की पावर 0
5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1 को क्या लिखोगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। किसको दिक्कत, बस हो गया आपका। देखो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 4 और 2 6 और 2 की पावर 0 1 तो कितना आएगा आपका ये 7। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1 तो 3 और 1 4 गुणा 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1 तो इनको जोड़ दो आप 125 और 25 150 156 गुणा 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 0 1 तो 7 और 1 8, बस इसके आप मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको बताया कि आप टोटल गुणनखंड कैसे निकालोगे, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स और उनका सम क्या होगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।